हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो मेरा आज का वीडियो है ये बहुत ही इनोवेटिव एक आइडिया पे बेस्ड है। और ये आइडिया आप वेडिंग सीजन में यूज़ करके अपनी स्किल्स को, अपने पैशंस को, आप जो भी हैं आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो और अपने लिए एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे इस वीडियो का टाइटल है इनोवेटिव आइडियाज़ टू मोनेटाइज योर पैशन एंड स्किल्स ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन। सो फ्रेंड्स, इन एक एसोसिएशन है ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, CAIT, को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस एसोसिएशन का डेटा है कि 2024 में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ द वेडिंग इन द वेडिंग सीजन इज अराउंड 6 लाख करोड़, जिसमें कि 50 लाख प्लस मैरिजेस होंगी। सो अगर 2024 में आप इस वेडिंग सीजन के इस रेवेन्यू पोटेंशियल में से थोड़ा सा रेवेन्यू अपने लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, या अपना शेयर इस थोड़े से रेवेन्यू, इस इतने बड़े रेवेन्यू में से अपने लिए थोड़ा सा शेयर अपने रेवेन्यू के लिए आप बनाना चाहते हो, और आपने 2024 में ये चांस अभी मिस कर दिया हो, क्योंकि वेडिंग सीजन 2024 का जो था वो अब जा चुका। अभी फ़िलहाल मकर संक्रांति नेक्स्ट ईयर 14 जनवरी तक ये पॉज होगा, एंड आफ्टर 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से वेडिंग सीजन फिर से रिज्यूम होगा। तो 2024 में अगर आपने इस चीज़ से अपना फ़ायदा ना उठाया हो तो 2025 में आप इस चीज़ से अपना फ़ायदा ज़रूर उठा सको। मेरा वीडियो कुछ उन इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देगा जिन आइडियाज़ की मदद से आप अपनी स्किल्स, अपनी पैशन को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड मोनेटाइज करने के बाद उससे आप अपना एक अर्निंग सोर्स, एक अपना आप रेवेन्यू का एक स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। सो वो फर्स्ट इनोवेटिव आइडिया है गिफ्ट आइटम सप्लायर। अगर आपको गिफ्ट आइटम्स का आइडिया है, होलसेल मार्केट्स का आइडिया है कि कहाँ वेडिंग से रिलेटेड, अलग अलग इवेंट से रिलेटेड गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, तो आप उसके सप्लाइंग का काम कर सकते हो, उसकी ट्रेडिंग का काम आप कर सकते हो। आप होलसेल में बल्क क्वांटिटीज़ परचेज करो, एंड आप वेडिंग्स में जहाँ जहाँ वो यूज़ होने वाले हैं वहाँ आप उसको सप्लाई कर सकते हो। बहुत टाइप के गिफ्ट आइटम्स यूज़ होते हैं वेडिंग में, या उसके पहले और बाद में छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ में वो बहुत यूज़ होते हैं। जैसे एनवलप्स हो गए, मिलनी एक चीज़ होती है, उस मिलनी में देने वाले गिफ्ट हो आइटम्स हो गए, ट्रेज हो गई। एनवलप्स की भी बहुत टाइप की वैरायटी आती है। फिर गिफ्ट आइटम्स हो गए, जैसे कोई हाउस होल्ड आइटम हो गया। इस टाइप के आप आइटम्स कई सारे दे सकते हो, एंड ग्रेजुअली आप इसको एक फंक्शन या एक इवेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे आप इसको ओवर द ईयर अलग अलग फेस्टिवल्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रक्षाबंधन जब आए तो आप ये काम कर सकते हो, होली जब आए तो आप ये काम कर सकते हो। सेकेंड आइडिया, लोकल एरिया एक्सपर्ट। अगर आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के आपको नॉलेज अच्छी है, वहाँ के गेस्ट हाउसेस से रिलेटेड, या वहाँ पे जो अलग अलग ओयो होटल्स बने हुए हैं, ओयो रूम्स बने हुए हैं, उससे रिलेटेड, तो आप एक लोकल एरिया एक्सपर्ट का काम कर सकते हो, जो वेडिंग सीजन में गेस्ट के लिए अकोमोडेशन का अरेंजमेंट, उनके लिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से लाने ले जाने के लिए टैक्सी का अरेंजमेंट, अगर ये स्किल या ये रिसोर्सेज आपके पास हैं तो इस चीज़ के लिए भी आप अपने लिए एक नया एक ऑप्शन क्रिएट आप कर सकते हो। थर्ड, मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत ही हाईली मोनेटाइज करने लायक स्किल है, और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को टैप करने के लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेकअप कोर्सेज करते हैं, जिसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेकअप, चाहे वो आई से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, ब्राइडल हो, हेयर ड्रेसिंग हो, इस टाइप का उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेकअप सिखाया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, और जिनको वो यूज़ करके अपने लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियली ये स्टूडेंट्स जो होते हैं इंटर्नशिप करते हैं, और जो उनके सीनियर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे जाते हैं, और जो शादी जहाँ हो रही होती है वहाँ पे बल्क में जो मेकअप का असाइनमेंट उनको मिला होता है वो करते हैं, एंड स्लोली वो अपने जब चीज़ में एक्सपर्ट और हो जाते हैं, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को लार्ज स्केल पे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। पूरे मैरिज फंक्शन से रिलेटेड जो फैमिलीज़ की जितनी भी जिन जिन लोगों का मेकअप होना है, जो बल्क क्वांटिटी में जो ये काम वो इंडिपेंडेंटली फिर हैंडल करने लायक हो जाते हैं, एंड
इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। जितना भी अच्छा या जितना भी स्टैंडर्ड क्लाइंट का हो उतने ही बेटर फिर वो मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, और फिर उसी हिसाब से उनके जो चार्जेस हैं, जो उनका जो किया जाता है, जो लिया जाता है, उस हिसाब से वो चार्जेस भी डिसाइड होते हैं। तो ये बहुत ही एक्सेलेंट चीज़ है। और मेरी नॉलेज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो मेकअप इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट इस टाइप के कोर्सेज कराते हैं, वहाँ पे फ़िलहाल वो अपना कोर्स कंप्लीट करके इंटर्नशिप कर रही हैं, जिसमें वो एक छोटा सा स्टाइपेंड का अमाउंट भी अर्न कर रही हैं। एंड साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली वो के सीजन्स में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट बुकिंग्स भी ली, मेकअप करने के लिए, हेयर ड्रेसिंग करने के लिए, इस टाइप की उन्होंने इंडिपेंडेंटली बुकिंग भी ली, जिसके थ्रू भी उन्होंने अपने मंथली इनकम को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया और अच्छा अमाउंट उन्होंने पर मंथ कमाया। फिर उसके बाद जो एक ऑप्शन निकल के आता है वो है ट्रैवल आइटनरी क्यूरेटर का। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका पैशन है, आपकी नॉलेज है, तो आप ट्रैवल की जो पूरा शेड्यूल है, आइटनरी को क्यूरेट कर सकते हो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर दैट कपल। आपको इसमें काम आपका एक नॉर्मल ट्रैवल पैकेज बुक करने का नहीं है, वो तो कोई भी बुक कर सकता है ऑनलाइन। इसमें आपको अपने पैशन के हिसाब से उसको एक्सक्लूसिव बनाना है, ताकि जो कपल जा रहा है इस काम के लिए या उस ट्रैवल के लिए, उसके ऊपर लास्टिंग मेमोरीज वो क्रिएट कर सके, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जब वो लौट के आए वो बहुत ही अच्छा हो। उसको ये फील आनी चाहिए जो उसने देखा वो कोई कॉमन चीज़ नहीं थी, वो बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ थी। तो वो जो पैकेज पूरा बनाया जा रहा है उसमें वो कहाँ घूमेगा, कहाँ पे खाएगा, क्या एक्सपीरियंस उसको वहाँ पे वो देखने को मिलेंगे, वो थोड़े एक्सक्लूसिव हों, थोड़े कॉमन ना हों। तो अब इसके लिए जो ये काम करना चाहता है क्यूरेटर मतलब एक्सक्लूसिवली उन लोगों के हिसाब से, अब किसको किस टाइप की हॉलीडे पसंद है, किसको थोड़ा एडवेंचर रिलेटेड चीज़ पसंद है, तो किसी को बीचेस पसंद हैं, किसी को माउंटेन्स पसंद हैं, तो किसी को पीसफुल ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स का किसी कपल की वो चॉइस है। तो उनकी चॉइसेस का एनालिसिस करके उनके लिए ऐसा स्पेशल पैकेजेस क्यूरेट करके आप स्पेसिफिकली ये काम कर सकते हो। एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड विद योर बुकिंग, या आपने जो भी उनको पैकेज बना के दिया है, देन द पोटेंशियल इज़ एंडलेस। क्योंकि फिर जिस कपल की शादी हुई है उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी भी होगी, फिफ्थ भी होगी, 10th भी होगी, सिल्वर जुबली भी होगी, गोल्डन जुबली भी होगी, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो भगवान की दया से। और अगर ऐसा रहा तो फिर आप एक बुकिंग जिसने आपसे कराई है और जो आपसे सेटिस्फाइड है आपके काम से, वो आपको आगे की भी आपके वो सारी बुकिंग वो आपसे कराने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये फिर 3 आइडियाज़ थे। उसके बाद जो एक इनोवेटिव आइडिया है, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, तो वेडिंग्स में आजकल फोटोग्राफी के बहुत लार्ज स्केल पे काम होता है। कैंडिड फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, एंड आप इस चीज़ को कर सकते हो। और अगर आपके पास अपनी टीम है या आप टीम का अरेंजमेंट कर सकते हो जो अलग अलग टाइप की टास्क कर सकती है, कोई शूटिंग में लग सकता है, कोई वीडियोग्राफी में, कोई स्टिल फोटोग्राफी में। आजकल ड्रोन के थ्रू भी वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, फोटोग्राफी होती है। तो ये बहुत ही वास्ट टाइप की फील्ड हो गई है। एंड इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस, या आपके पास टीम है जो स्टार्टिंग फ्रॉम द शूटिंग टिल सॉफ्ट कॉपीज़ में फ़ोटोज़ का सिलेक्शन, फिर उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। अब हार्ड कॉपी में भी आपको किस टाइप की एल्बम बनवानी है, उसकी शीट कैसी हो, मैट फिनिश की हो या ग्लॉसी फिनिश की हो, फिनिशेस भी इतनी सारी हैं, प्रिंटिंग कैसी चाहिए आपको, उसका फोटोज़ का अरेंजमेंट कैसा चाहिए, इतना कुछ इसमें क्रिएटिव और इनोवेटिव करने को है। अगर आपका पास ऐसी स्किल आपके पास है तो आपका इंटरेस्ट इस तरफ है तो आप इसको ज़रूर मोनेटाइज कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो ये आप अपनी स्किल इस वेडिंग सीज़न में या आने वाले वेडिंग सीज़न में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर आजकल की डेट में जो वेडिंग इनविटेशंस हैं वो पेपरलेस हो गए हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट करे जाते हैं। तो एक तो उनकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो। फिर वेडिंग का इवेंट, आजकल 3 से 4 दिन का इवेंट है और उसमें अलग अलग टाइप के, और आजकल क्या होता है जैसे भी गेस्ट वो वेन्यू में पहुंचते हैं उनको एक हाथ में एक छोटा सा आइटनरी दे दी जाती है जिसमें शेड्यूल होता है 3 से 4 दिन किस वेन्यू पे किस टाइम पे क्या क्या फंक्शंस हैं।
उसकी प्रिंटिंग का काम, फिर उस उन डिफरेंट फंक्शंस में अलग अलग टाइप की स्टेज डेकोरेशन होती है जिसमें बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस लगाई जाती हैं, अलग अलग प्रॉप्स लगाए जाते हैं। तो वो चीज़ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अपनी स्किल को यूज़ करके आप मोनेटाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें इवेंट प्लानिंग का अगर आपका टैलेंट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आपकी प्लानिंग स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, आपको पैशन है, आपने ये काम अगर आप करना चाहो तो इस वेडिंग सीजन में आप ये चीज़ को कर सकते हो। एंड इवेंट भी आप अपनी नीश क्रिएट करो। आप जनरल एक इवेंट प्लानर ना बन जाओ जो हर टाइप के इवेंट्स कर दे। आप अपना स्पेसिफिक आप एक्सपर्ट बनो, इवेंट एक्सपर्ट बनो कि लाइक लेडी संगीत की कुछ खास आपकी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं या आइडियाज़ हैं, या कॉकटेल पार्टी से रिलेटेड आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है, बैचलर पार्टी से रिलेटेड आपके पास अच्छी कुछ है, हल्दी मेहंदी, इन सब की अलग अलग आपको एक्सपर्टीज़ कुछ इनोवेशंस के थ्रू, आप अपने नए आइडियाज़ के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत ही ग्रेट इनोवेटिव आइडियाज इसमें आगे भी जानने को मिलेंगे। अब उसके बाद सिक्स्थ आइडिया, मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट शादी में या शादी से रिलेटेड तीन चार जो और फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत हाई डिमांड में होते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट जिनके हाथ में सफाई हो, जिनकी मेहंदी सूखने के बाद अच्छी तरह रचती हो और अच्छा कलर उसमें आता हो, एकदम डार्क वो निकल के आती हो क्लियरली, वो बहुत इतनी हाथ की सफाई बहुत कम देखने को मिलती है। और ये मेहंदी आर्टिस्ट थोड़ा जिसमें हुनर का काम है, स्किल का काम है, थोड़ा स्किलफुल काम है, पेशेंस से होता है, हाथों से किया जाता है, तो ये थोड़ा अवेलेबिलिटी इस टाइप के आर्टिस्ट की कम होती है एंड इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि 3 से 4 फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम अपनी फैमिलीज़ की भी अगर अपने लेडीज़ को काउंट करें तो अराउंड एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 लेडीज़ तो निकल ही आती हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 16 ईयर्स टिल 65-70 ईयर्स, सब टाइप की जो लेडीज़ होती हैं उनको मेहंदी लगाने का शौक़ होता है। तो अगर आप ये देखो, अगर जो मेहंदी आर्टिस्ट है अगर वो नंबर ऑफ़ हैंड्स के हिसाब से इसको ले तो एक फैमिली में अगर 25 लेडीज़ हैं तो 50 हैंड्स एक फैमिली से उसको निकलता है। अब इसके ऊपर से रिलेटिव्स अलग हैं, फ्रेंड्स अलग हैं, आपके कज़न भाई बहन अलग हैं, वो सब अलग हैं, वो और ऊपर से एडिशनल आ जाते हैं। तो ये सब उस मेहंदी आर्टिस्ट की डिमांड के ऊपर है कि जितना आपको अच्छा आपके पास ये स्किल है मेहंदी लगाने की, तो उतना आप काम को ये आप लिख सकते हो और आगे कर सकते हो, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, डिमांड बहुत है। फिर उसके बाद साड़ी ड्रेपिंग। अब आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, उसकी जो लड़कियां हैं उनको साड़ी कैसे ठीक से ड्रेप की जाए, कैसे उसमें लुक आए, पूरा वो फॉल कैसा लगे, वो पूरा एक अपीयरेंस एकदम एक्यूरेट कैसे आए, ये उनको नहीं आता। साड़ी कैसे ड्रेप करनी चाहिए ये उनको नहीं आता। बट यू बीइंग अ मिडिल एज लेडी जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ से साड़ी पहनी है और अच्छी तरह आपको उस साड़ी को बांधते कैसे आता है, उस साड़ी के क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने वाली ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको इतनी बारीकी से इन सब चीज़ों का आइडिया है तो साड़ी ड्रेपिंग इज़ अ स्किल दैट यू कैन मोनेटाइज इन दिस वेडिंग सीजन। क्योंकि बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो यंगर जनरेशन की हैं जिनको साड़ी बांधना नहीं आता, बट दे वॉन्ट टू लुक मतलब उनको बहुत इंडियन टाइप का वियर पहनना है जिसमें साड़ी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल अपीयरेंस वाइज दिखता है। तो आप ये स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। इंडिया की कई मशहूर साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट हैं, जिनमें से एक डॉली जैन है जिन्होंने मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनकी जब अभी वेडिंग हुई थी उन्होंने साड़ी ड्रेपिंग का काम वहाँ किया था। एंड शी चार्जेस 2 लाख पर साड़ी ड्रेपिंग। तो आप ये देख रहे हो कि स्किल अगर आप में है और उसको आप मोनेटाइज करना चाहो तो मोनेटाइज करके आप कितना कमा सकते हो उसकी लिमिट ही कुछ नहीं है। तो अगर ये इस टाइप की स्किल आपके पास है तो आप इसको भी आप यूज़ अच्छी तरह कर सकते हो। 8th स्किल, शॉपिंग असिस्टेंट। अब शॉपिंग असिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे शादी है तो शादी में कितनी चीज़ों की शॉपिंग करनी पड़ती है। अब 3 से 4 फंक्शंस होते हैं अगर, तो हर फंक्शन में यूज़ होने वाली 1 से 2 ड्रेसेस होती हैं, तो मतलब मोटा मोटा 5 से 6 ड्रेसेस एक साइड जो जो लड़की होती है उसको या लड़का होता है उसके लिए होना चाहिए। तो
तो अब शॉपिंग असिस्टेंट मतलब अगर आप एक मिडिल एज लेडी हैं जिसको अच्छी तरह से ये नॉलेज है कि कौन सा होलसेल मार्केट है और कहाँ पे चीज़ रीजनेबल क्वालिटी की बट जो अप टू डेट फैशन की, जो एकदम फैशनेबल ट्रेंड से रिलेटेड एकदम अप टू डेट हो, वो कहाँ मिल जाती है अफोर्डेबल रेट्स में। तो आप एक शॉपिंग असिस्टेंट का काम एक अपनी इस स्किल को इस ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो और इसको मोनेटाइज कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जिसके यहाँ शादी है उस घर में इतनी एक तो फुर्सत नहीं होगी किसी को कि वो ढूंढें एक दुकान से दूसरा दुकान जाके कि किसके रेट्स बेटर हैं, कहाँ माल अच्छा मिल रहा है। आप एक शॉट में उनको अपने साथ ले जाओ और वहाँ पे आपको होलसेल मार्केट चाहे चांदनी चौक में ले जाओ, चाहे करौल बाग ले जाओ, सदर बाज़ार ले जाओ, आप एक शॉट में उनको ठीक जगह पे पहुँचा दो जहाँ पे अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में अच्छे ट्रेंडिंग डिज़ाइन के क्लोथ्स अगर मिल जाएं तो हर शादी वाली फैमिली यही चाहिए, क्योंकि इससे उनका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं होगा, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो शॉपिंग असिस्टेंट एक ऐसी स्किल है जो आप ये कर सकते हो। उसके बाद नाइन्थ, रिचुअल एक्सपर्ट्स। रिचुअल से मेरा मतलब है अलग अलग जो रस्में होती हैं काम करने के, जो रस्में रिवाज को कंप्लाई करने के जो एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर उसकी आपको एक्सपर्ट नॉलेज है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। अगर कुछ ओल्ड एज की लेडीज़ होती है जिनको ये ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में खूब अच्छी नॉलेज होती है, खूब अच्छा उनको ये ज्ञान होता है जो यंगर जनरेशन की लेडीज़ को नहीं होता है, तो वो एडवाइस सीख करती हैं किसी भी काम को, किसी भी रिचुअल को ठीक से कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैसे उसका क्या ठीक ढंग होता है, क्योंकि शगुन अपशगुन ना हो जाए ये भी एक फियर माइंड में होता है। तो ओल्ड लेडीज़ अपना ये जो ज्ञान है रस्म रिवाज का, कैसे किस चीज़ को कैसे करना है, इस चीज़ का, वो इस चीज़ के ज्ञान को इसमें अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर सकती हैं और अपने लिए एक इनकम स्ट्रीम उस ओल्ड एज को भी जो सपोर्ट करने में मदद करे वो एक क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद टेंथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि खाना ही याद रह जाता है किसी भी इवेंट का, बाकी सब यादें तो धुंधली हो जाती हैं। सो कुकिंग, अगर आपका पैशन कुकिंग में है, कुकिंग आपके हाथ की बहुत अच्छी होती है, बहुत अप्रिशिएट की जाती है, उसका टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, आपका हाइजीन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, तो आप अपनी स्किल को आराम से वेडिंग सीजन के दौरान मोनेटाइज कर सकते हो। एक वेडिंग में कम से कम 3 से 4 फंक्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वेडिंग वाले फंक्शन में अगर आप अभी उस लायक नहीं हो तो आप भले ही वो चीज़ अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्केल का इवेंट होता है। पर जो छोटे छोटे 2 या 3 फंक्शंस होते हैं उसमें कम से कम एक दिन में 3 मील्स की ज़रूरत होती है। अब 3 से 4 फंक्शन का मतलब 9 से 12 मील्स पर फैमिली। तो अब 9 से 12 मील्स, अब उसमें कितने सारे गेस्ट होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उसके लिए आप अपनी स्किल को यूज़ करके एक मेन्यू पूरा डिज़ाइन करके क्यूरेट करके आप उस फैमिली को दे सकते हो और अपने पर हेड कितने चार्जेस आप चार्ज करोगे ये डिसाइड कर सकते हो एंड अपनी एक इनकम स्ट्रीम आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंडली, खाने के अलावा सर्दियों में या वैसे शादियों के दौरान, शादियों के घर में एक काउंटर अलग से कुकीज़ एंड इंडियन स्नैक्स और चाय कॉफ़ी का भी होता है, तो एक ये काउंटर भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। एंड चाय भी आज की डेट में किसी एक टाइप की तो रह नहीं गई है, इतने टाइप की चाय की वैरायटीज़ आ गई है आज की डेट में। हर्बल टी, ग्रीन टी, लेमन टी और मसाला टी, पहाड़ी टी, इतनी टाइप की भरमार है चाय और कॉफ़ी में और स्नैक्स में कि ये भी चीज़ आप अपने मेन स्किल के साथ कर सकते हो। उसके बाद 11th, अगर आप इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास अगर नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, तो आप इन दोनों स्किल्स को बहुत बेहतरीन ढंग से आप इससे शादी से पहले से ही आप इस चीज़ को यूज़ करके आप फैमिलीज़ के लिए कौन सा मैच ज़्यादा कंपैटिबल है, कौन सा कितना बेटर सूट कर रहा है न्यूमरोलॉजी वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज, किसकी कुंडली के कितने गुण मिल रहे हैं, इस टाइप की जितनी भी कैलकुलेशन वाला काम है ये आप अच्छी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी स्किल से कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर सकते हो। फिर प्री मैरिटल कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी स्किल है और आज की डेट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आप कर सकते हो तो बहुत ही एक्सीलेंट है। ये आपके एक्सपीरियंस से आती है, आपकी ऑब्जर्वेशन करने की पावर से आती है, जिसमें कि आप एक न्यूट्रल कंसल्टेंट होके आमने सामने पार्टीज़ को बिठा के आप
सिंपली मैरिड लाइफ जिन वाइटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप उन क्वेश्चंस को खुल बोल्डली साफ साफ पूछ सकते हो और उनके साफ साफ आंसर्स आप क्या है उनको आप ले सकते हो, एंड सामने वाली पार्टी को अपनी ओपिनियन बता के ये कह बता सकते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कंपैटिबल है आपके प्रोफाइल के हिसाब से। तो ये प्री मैरिटल कंसल्टेंसी का बहुत ही उभरता हुआ काम है, बहुत ही रिक्वायर्ड काम है, और आज की डेट में जब सब कुछ ऑनलाइन है और फेक इतना कुछ हो रहा है, ये बहुत ही हेल्प करता है आपको जेन्युइन केसेस का पता लगाने में और आपके लिए वो कितने कंपैटिबल हैं ये चीज़ समझने में। सो फ्रेंड्स, अब ये क्या है, ये इसके अलावा अगर आपको डांसिंग, सिंगिंग और इस टाइप की जो स्किल्स होती हैं रिलेटेड टू कोरियोग्राफी, अगर आपको ये सब करना आपको आता है और ये सब में आपकी एक्सपर्टीज है, तो शादी के अलग अलग फंक्शंस में कितने यंगस्टर्स होते हैं जिनके डांस परफॉर्मेंस उनको तैयार करने होते हैं, और एक नहीं तीन तीन चार चार होते हैं, तो उसमें आप अपनी कोरियोग्राफी की स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो उनको ये चीज़ बता के। अब आपने अगर ये सब में से अपनी स्किल्स मोनेटाइज कर ली तो ये स्कोप अभी भी ख़त्म नहीं होता। अब सपोज़ आपने 50 लाख, जैसे मैंने बताया, शादियां इस सीज़न में होने वाली हैं, तो उसमें से सपोज़ आपने कुछ शादियों में ये किसी न किसी टाइप से आप इन शादियों में आपने कोई भी एक सर्विस दी, कोई भी आपने अपनी स्किल दी एंड उससे आपने इनकम क्रिएट करी, तो आपके पास वो एक कॉन्टैक्ट, वो डेटाबेस आ जाता है जिन जिन की शादियाँ हुई। अब जिन जिन की शादियाँ हुई हैं वो आगे चल के ट्रैवल भी करेंगे, कुछ सालों बाद उनके बच्चे भी होंगे। अब हर जो इंसान जिसने शादी करी हो कुछ सालों बाद जिसका बच्चा हुआ, तो भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन फैमिलीज़ में एक बच्चे का मतलब है कम से कम 2 से 3 फंक्शन। एक बच्चे का मतलब है 2 से 3 फंक्शन, क्योंकि बच्चा जब होने से पहले उसका बेबी शावर होगा, बच्चा होने के बाद उसका शायद कुआं पूजन होगा एंड उसकी वेलकम सेरेमनी हो सकती है। सेकेंडली फिर बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तो उसका पहला बर्थडे होगा। ये कुछ बेसिक 2 या 3 फंक्शंस हैं जो इंडियन फैमिलीज़ थोड़ी धूमधाम से, थोड़े अच्छे स्केल में बनाती हैं। और सिमिलरली जब किसी उसी फैमिली की, अगर उसी कपल की आपने शादी के दौरान कोई सर्विस दी होगी, कोई काम दिया होगा, तो आप उनके आगे जब ये बच्चों की काम का टाइम आएगा, जब इनके फंक्शंस का टाइम आएगा, तो आप ये इन फंक्शंस के लिए भी अपनी सर्विस एज इट इज़ आप दे सकते हो। और धीरे धीरे आप अपनी ना टीम क्रिएट करो। मतलब आप पहले कुकिंग से स्टार्ट कर रहे हो, फिर कुकिंग के साथ आप किसी फोटोग्राफर के साथ कोलैबोरेट कर लो, फिर किसी ट्रैवल वाले के साथ कोलैबोरेट कर लो, फिर वो मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके अपना आप एक पूरा एक नेटवर्क बना सकते हो। तो फिर पहले कपल्स की शादी कराई, कपल्स के फिर बच्चे हुए, बच्चों के फंक्शंस कराए, और ये चीज़ रुकेगी तो है नहीं, ये सर्कुल में चलती रहेगी। फिर इस साल आपने शादियां कराई, अगले साल फिर और शादियां होंगी, फिर और शादियों में आपका और काम होगा, फिर उससे और कॉन्टैक्ट्स निकल के आएंगे। फिर जिन शादियों को 2-2 3-3 साल हो जाएंगे, कुछ साल बाद फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनका वो काम आएगा। तो ये इतनी सारी स्किल्स थी जो टोटली कितना यूज़ आप उसका कर सकते हो, आपकी इनोवेशन, आपके पैशन और आपकी नॉलेज के लेवल पे डिपेंड करता है। आपको इनमें से किसी भी चीज़ का अगर आपको शौक़ है, हॉबी है, आपका पैशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मोनेटाइज कर सकते हो। और लोगों ने मोनेटाइज किया भी है। जो ये 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, अगर इसका 0.00001% भी आप कैप्चर कर सकते हो, तो भी ये साल का 6 लाख रुपए बनता है, महीने का 50,000 रुपये। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जो टोटली आपके पैशन और स्किल्स पे डिपेंड करता है। जो आप कैसे, जब इंडिया में वेडिंग सीजन इतना ग्रैंड है, इतना लेविश है, इतना लोग उस टाइम इस मूड में होते हैं खर्चा करने के, और उनको कुछ ना कुछ, और हर कोई चाहता है थोड़ा काम आसान हो जाए, कुछ काम वो आउटसोर्स कर दे, कोई काम बढ़िया सामने से कोई मुझे प्रपोजल ऐसा अच्छा मिल जाए जो मेरी सब चीज़ों को लोग देखभाल ठीक से हो जाए, लुक आफ्टर हो जाए। तो ये जो कराना चाहता है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, और सामने से अगर आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये पैशन है, तो आप भी आगे बढ़ के इसको अपना रेवेन्यू पोटेंशियल बना सकते हो, रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हो। और जितनी भी मिडिल एज लेडीज़ हैं, थोड़ी सी ओल्ड लेडीज़ हैं, जिनको मार्केट्स की, शॉपिंग्स की, होलसेल मार्केट्स की अच्छी नॉलेज है, फैब्रिक्स की अच्छी नॉलेज है, कुकिंग की अच्छी नॉलेज है, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ में अपना बहुत अच्छा एक रेवेन्यू बनाने का उनके लिए बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। सो फ्रेंड्स,
ये इनोवेटिव आइडिया मैं जो इस वीडियो के थ्रू आप तक लाया, आप तक मैंने इसको अवेयर करा कि मे बी आपको ये वीडियो देख के कहीं ना कहीं ये सोच आए आपके दिमाग में भी कि वाई कांट यू स्टार्ट दिस, वाई कांट यू मोनेटाइज योर स्किल एंड मेक अ रेवेन्यू स्ट्रीम आउट ऑफ इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो और आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो, इनोवेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ like this video, share this video and subscribe to my channel. Thank you friends.